Yes, beta. Today we will discuss the empirical formula and molecular formula of a compound. Okay? This is the topic of chapter 1. So what do you mean by empirical formula? Empirical formula is that which represent the smallest whole number ratio of the atoms of various element in a compound. Atoms of various element in a compound, that is called empirical formula. Okay? And molecular formula, which gives the actual number of atoms of various element present in a compound, is called molecular formula. Is it clear? नेक्स्ट है बेटा मोलिकुलर फॉर्मूला. फॉर एग्जांपल डेफिनेशन दूसरे टाइप से भी, सो इट शोज द टाइप्स एंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एटम प्रेजेंट इन ए कंपाउंड्स. सेम द एम्पिरिकल फॉर्मूला और अ होल नंबर मल्टीपल ऑफ इट. एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या, होल नंबर मल्टीपल ऑफ इट. जैसे फॉर एग्जांपल H2O2 है, तो H2O2 इज द molecular formula of hydrogen peroxide, and its empirical formula is whenever we take two common from this. ठीक है, तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या हो गया, 2 कॉमन ले लिया तो H और O बन गया. when 2 is taken as common तो HO बन गया. तो HO is the simplest whole number ratio of atoms of various elements which are present in a compound, and this is known to be as a इंपीरिकल फॉर्मूला. ठीक है, H2O का इंपीरिकल फॉर्मूला हो गया, H2O2 का इंपीरिकल फॉर्मूला हो गया HO. इट इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, एंड H2O2 इज द मोलिकुलर फार्मूला विच टेल्स अस अबाउट द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन ए कंपाउंड. सिमिलरली बेटा, सिमिलरली देखो ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है. ग्लूकोज क्या है, C6H12O6. C6H12O6. तो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स क्या है बेटा इसमें, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स कार्बन के 6 है, हाइड्रोजन के 12 है और ऑक्सीजन के भी 6 है. ठीक है, बट अगर हम सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालें तो इसमें से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, वी कैन टेक 6 कॉमन आउट ऑफ दिस. अगर 6 कॉमन निकाल लिया तो इट विल बिकम्स CH2O. ठीक है, CH2O is known to be as a empirical formula of glucose, and C6H12O6 is known to be as a molecular formula of the compound. ठीक है, it should be clear to everyone. Next है बेटे, नेक्स्ट इज मोलिकुलर फॉर्मूला. तो अगेन इसमें बेटा हम ये देख सकते हैं कि देखो जो डेफिनेशन आपको ऑलरेडी बताई, मोलिकुलर फॉर्मूला दैट शोज द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मोलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड. जैसे तो मोलिकुलर फॉर्मूला अगर इंपीरिकल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करना है तो मोलिकुलर फॉर्मूला MF लिख देते हैं. मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू N इंटू इंपीरिकल फॉर्मूला, N इंटू इंपीरिकल फॉर्मूला. अब N क्या है, जैसे पिछले इसमें किया हमने ग्लूकोज के केस में, तो हमने कॉमन क्या निकाला 6 इंटू इंपीरिकल फॉर्मूला क्या निकाला उसका CH2 और O, तो विच इज इक्वल टू C6H12 और O6. C6H12O6 इज द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड. नेक्स्ट बेटा इसमें हम एक न्यूमेरिकल करेंगे, न्यूमेरिकल, जिससे आपको और चीज़ क्लियर हो जाएगी कि कैसे हम इंपीरिकल फॉर्मूला डिटरमाइन करते हैं. ठीक है, देखो बेटा ये क्वेश्चन है. ठीक है, इस क्वेश्चन में गिवन परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन as 4.07, carbon 24.27% and Cl is 71.65%. Calculate empirical and molecular formula given that the molar mass of the compound is 98.98 gram.
ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहला क्या काम होता है, जैसे ये देखो टेबल बनाया हुआ है, एलिमेंट लिखना है, एलिमेंट हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन जो इसमें प्रेजेंट है, उसकी परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन जो गिवन है 4.07 हाइड्रोजन की, 24.27% कार्बन एंड 71.65% Cl। अब एटॉमिक मासेस, एटॉमिक मास लेना है आपने। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास आपको पता है 1 होता है, कार्बन का एटॉमिक मास 12 और Cl का एटॉमिक मास 35.5। द नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे बेटा, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालने हैं, देखो जो परसेंटेज है डिवाइड बाई एटॉमिक मास। तो परसेंटेज क्या है 4.07, उसको एटॉमिक मास से डिवाइड कर दिया तो उतना ही रहा 4.07। दूसरा है परसेंटेज कितनी थी 24.27, अगर इसका मोल इसके मोल निकालेंगे तो 24.27, ठीक है, डिवाइड बाई 12, तो विच इज इक्वल टू 2.02 आ जाएगा। नेक्स्ट है बच्चे क्लोरीन की। क्लोरीन कितना है 71.65, इसको हम डिवाइड करेंगे इसके मोलर मास से, दैट इज 35.5। तो ये भी सोल्व करके 2.01 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप होता है आपका सिंपलेस्ट रेशो निकालना। तो सिंपलेस्ट रेशो कैसे निकालेंगे, जो ये नंबर ऑफ मोल्स आए उसको जो स्मॉलेस्ट वैल्यू आएगी उससे डिवाइड कर देना। तो स्मॉलेस्ट कितनी आई इसमें 2.01, तो 2.01 से सभी को डिवाइड कर देंगे। 4.07 को भी 2.01 से डिवाइड किया, 2.02 को भी 2.01 से डिवाइड किया और इसको भी 2.01 से डिवाइड किया। तो ये क्या बन गया, हाइड्रोजन कितना आ गया 2, ठीक है, कार्बन कितना आ गया 1 और Cl भी 1। अब यहाँ से आप इंपीरिकल फॉर्मूला निकाल लेंगे फिर इसके भी आप पर। इंपीरिकल फॉर्मूला कैसे निकलेगा बच्चों, इंपीरिकल फॉर्मूला सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बताया ना आपको, तो यहाँ से इंपीरिकल फॉर्मूला आ जाएगा C कितना है 1, C is 1, H is 2 and Cl is also 1, which can be written as CH2Cl. This is empirical formula. अब यहाँ से मोलिकुलर फार्मूला भी निकालना है। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा इंपीरिकल फार्मूला मास निकालना। इंपीरिकल फार्मूला ये आ गया बेटा, ठीक है, इंपीरिकल फार्मूला क्या आया CH2Cl। अब C का मास कार्बन का 12, H का 1 × 2 है, 2 हाइड्रोजन है, प्लस Cl का 35.5। तो दिस इज इक्वल टू, ठीक है, 49 देखो 12 + 2 14 आ जाएगा, प्लस 35.5 मीन्स 49.5 ग्राम, ये आ गया, ठीक है, इंपीरिकल फॉर्मूला मास। दिस इज कॉल्ड इंपीरिकल फॉर्मूला मास। किसका, इंपीरिकल फॉर्मूला मास ऑफ CH2Cl, ठीक है। अब मोलिकुलर फार्मूला मास गिवन है आपको, मोलिकुलर फार्मूला मास क्या दिया हुआ है, देखो मोलिकुलर फार्मूला मास इज 98.98। मोलिकुलर फार्मूला मास इज इक्वल टू 98.98। इंपीरिकल फार्मूला मास जो आपने कैलकुलेट किया दैट इज 49.5। तो हमने अभी पिछले इसमें पढ़ा कि मोलिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू इंपीरिकल फार्मूला, ठीक है। तो n यहाँ से क्या आ जाएगा, मोलिकुलर फार्मूला मास डिवाइड बाई इंपीरिकल फार्मूला मास। तो विच इज इक्वल टू 98.98 डिवाइड बाई 49.5 विच इज इक्वल टू 2।
ये N आ गया। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है तो कैसे निकल जाएगा, N2 आ गया और एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला इज N कितना आ गया 2 और एम्पिरिकल फार्मूला क्या था CH2 और Cl, देयरफॉर मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू C2H4Cl2, दिस इज द, ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द गिवन कंपाउंड। क्लियर टू एवरीवन? दैट्स ऑल बेटा, रेस्ट वी विल डिस्कस टुमारो। ओके बेटा, थैंक यू।